बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हालत में फौत हुई कि उसका शोहर उससे राजी हो, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगी। इस हदीस से वीडियो शुरू करने का मकसद ये बताना था कि शोहर की अताअत बीवी पर किस कदर लाजिम है, लेकिन ये बात याद रहे कि जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाने के लिए मियाँ बीवी दोनों का किरदार बहुत अहम है। सिर्फ जायज कामों में शोहर की अताअत पर यह इनाम है कि बीवी को जन्नत मिलेगी। नाजायज और मकरूह कामों में शोहर को रोकना और टोकना बीवी पर लाजिम है। जैसा कि एक और जगह पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पांचों नमाजें पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की अताअत करे, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। शोहर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बीवी का खैर ख्वाह, हमदर्द, सुखन फहम और मजाज आशना बन जाए, ताकि उसे फिर किसी गम गुसार और दिलजोई करने वाले की जरूरत ना रहे। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन में से कामिल तरीन ईमान उस शख्स का है जो उनमें से बहुत ज्यादा खुश इखलाक हो, और तुम में बेहतर वो शख्स है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, और उन औरतों के साथ खूबी के साथ गुजारा करो, और अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसके अंदर कोई बड़ी मनफत रख दे। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। शोहर पर बीवी के बेतहाशा हकूक हैं जिन्हें पूरा करना हर शोहर पर लाजिम है। इसी तरह अगर शोहर तमाम हकूक पूरे करता है और फिर बीवी को बिस्तर पर बुलाता है तो बीवी को हरगिज इनकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो फौरन उसके पास जाए, अगरचा तनूर पर ही क्यों ना खड़ी हो। अंदाजा कीजिए, अगर औरत रोटी पका रही हो या किसी भी काम में मसरूफ हो और शोहर उसको बुलाए तो शरई तौर पर बीवी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पहले शोहर के पास जाना चाहिए और फिर कोई और काम करना चाहिए। बेशक बीवी अपने शोहर को बिना किसी शरई उज़र मना नहीं कर सकती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक अराबी आया और अपनी बीवी की शिकायत करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाता हूँ तो वो मुझसे कहती है कि मेरे में इस काम की ताकत नहीं है, हालांकि मैं एक दिन में ज्यादा दफा नहीं बुलाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शोहर ने अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाया और वो ना आई, फिर इसी गुस्से में उसने रात गुजारी, तो सुबह तक सारे फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। इसके बाद हुजूर ने शरई उज़र बयान किए जिनमें बीवी शोहर को हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने से रोक सकती है। सबसे पहला अयामे हेज है, जिसके बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह पाक फरमाता है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हेज में औरतों से अलग रहो। दूसरा उज़र बीमारी है जिसमें बीवी मुब्तला हो, याद रहे उसमें हर किस्म की बीमारी और तकलीफ आती है। तीसरा शरई उज़र जिसकी वजह से बीवी अपने शोहर को रोक सकती है, वो है शोहर का हद से ज्यादा हम बिस्तर होना कि जिसकी बीवी में ताकत ना हो। यहाँ ये बात बताते चलें कि बीवी के लिए ये भी जरूरी है कि शोहर के एहसानात की नाशुक्री से बचे, क्योंकि ये एक बुरी आदत है जो कि ना सिर्फ उसकी दुनियावी जिंदगी में जहर गोल देगी बल्कि आखिरत भी तबाह करेगी। जैसा कि नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। वजह पूछी गई तो फरमाया, वो शोहर की नाशुक्री और एहसान फरमोशी करती हैं। शोहर काम काज से घर वापस आए तो गंदे कपड़े, उलझे बाल, मैले चेहरे के साथ उसका इस्तकबाल अच्छा तासुर नहीं छोड़ता, बल्कि शोहर के लिए बनाओ सिंगार भी अच्छी और नेक
बीवी की खसूसियात में शुमार होता है और अपने शोहर के लिए बनाओ सिंगार करना उसके हक में नफल नमाज से अफजल है। शोहर नाराज हो जाए तो इस हदीस पाक को अपने लिए मशले राह बनाएं, जिसमें जन्नती औरत की ये खूबी भी बयान की गई है कि जब उसका शोहर उससे नाराज हो तो वो कहती है, मेरा ये हाथ आपके हाथ में है, जब तक आप राजी ना होंगे मैं सोऊंगी नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम शादीशुदा जोड़ों में हुस्न सलूक और इत्फाक को बरकत कायम हो जाए। ऐ अल्लाह पाक, जिन लोगों को अभी रिश्ते की तलाश है उन सब को बेहतरीन रिश्ते अनायत फरमा, हम सब को तमाम गुनाहों से माफ फरमा। इस वीडियो को सुनने वाले तमाम लोग, अगर वो शोहर है तो उसे अपनी बीवी की इज्जत करने, अगर बीवी है तो उसे उसके शोहर का हक अदा करने, अगर वो बेटा है तो उसे अपने वालिदैन की इज्जत करने, और अगर वो बेटी है तो उसे अपने वालिदैन की इज्जत बचाने और इज्जत बढ़ाने वाला बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। न जाने किसकी आमीन कबूल हो और हमारी दुआएं अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल हो जाएं।